टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसमें हमने कहा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनोएटॉमिक हो सकते हैं, डायएटॉमिक हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। वो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम के, कितने जो तादाद है वो कितनी है, उसमें मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं। लेकिन अगर हम नेचर ऑफ एटम की बात करें तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्या क्या बोला? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हैं इनको हम सेकंड नेम अगर देखें तो इन्हें हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। मतलब एक ही चीज के तीन नाम हैं हमारे पास। क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कह लें, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोल लें, या होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल बोल लें, एक ही बात है। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? मॉलिक्यूल्स कंटेन वन, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक हो, 1, 2 और मोर सेम टाइप ऑफ एटम। चाहे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं, चाहे एक है, दो हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, अगर सारे एक जैसे हों तो आप उसको क्या कहोगे भला? कि ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है या होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल है। लाइक आपके पास है H2। H2 में क्या है? दो ही एटम है, दोनों हाइड्रोजन है, तो मैं इसे क्या कहूंगा? ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। क्योंकि एलिमेंट में सारे एटम एक जैसे होते हैं, इसलिए यहां पे हाइड्रोजन में दोनों जो है वो एक जैसे एटम है, तो इसको मैं क्या कह रहा हूं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और यहां दो हैं, दोनों ही ऑक्सीजन है, यहां दो हैं, दोनों ही नाइट्रोजन है, यहां तीन हैं ओजोन में, तीनों के तीनों क्या हैं भला? ऑक्सीजन है। यहां फास्फोरस है हमारे पास, इसमें 4 हैं और चारों के चारों सेम है। यहाँ सल्फर में क्या है भला? 8 हैं और 8 एक जैसे हैं। तो ये क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल को देख के आपको पता लग जाएगा कि ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है या मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड है। ओके, हमने इसको होमो एटॉमिक क्यों कहा? अगर मैं H2 की बात करूं तो जो पहला एटम है ये जैसा ये है, पहला एटम जो है वो हाइड्रोजन है, तो दूसरा एटम भी क्या है भला? हाइड्रोजन। तो ये एक जैसे एटम जुड़े, होमो मतलब सेम, जैसा ये एटम है वैसा ये एटम है, इसलिए होमो एटॉमिक। ये जो मॉलिक्यूल दो एटम के जुड़ने से बना है ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें दोनों एटम क्या है भला? एक जैसे। अब एटम्स को छोड़ें, आप देखें जैसा ये न्यूक्लियस है वैसा ये न्यूक्लियस है, तो ये भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये भी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, दो एक जैसे न्यूक्लियस जुड़े, तो इस वजह से मैं इसे कह सकता हूं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। और दो एक जैसे एटम हैं तो क्या कहूंगा भला? एटम एक जैसे हैं तो, और न्यूक्लियस जो है वो एक जैसे हैं, तो ये मतलब एक ही चीज के तीन नाम। अब अगर ये समझ में आ गया तो ये उसी के लिहाज से क्या भला? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होता है? इसके आपने तीन नाम याद रखने हैं। क्या भला? एक इसको सेकंड नेम हेट्रोएटॉमिक और हेट्रो न्यूक्लियर, विच कंटेन 1, 2 और मोर। यहां सेम की जगह डिफरेंट आ जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। लाइक आपके पास HCl है तो पहला मेरे पास वैसे ही हाइड्रोजन एटम है, लेकिन अगर मैं दूसरा इसके साथ जोड़ूंगा तो वो हाइड्रोजन नहीं है बल्कि क्या है भला? क्लोरीन। तो ये आपके पास जो HCl बना है मेरे पास, इसमें मुख्तलिफ एटम तो हेट्रो एटॉमिक, मुख्तलिफ न्यूक्लियस जुड़ रहे हैं तो हेट्रो न्यूक्लियर। इस वजह से हम इनको हेट्रो, ये H2SO4 है, वाटर है, HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, सक्रोज, ये सारे डिफरेंट एटम से जो मिलकर बने होंगे उन्हें हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और हेट्रोएटॉमिक या हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। अक्सर जो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है वो ये है कि मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है? अगर हम नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे बात करें कि जिसमें बहुत सारे एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारे एटम हैं, तो आप उसको क्या कहोगे? उसे आप बड़ा मॉलिक्यूल कहोगे। मैक्रोमॉलिक्यूल डिफाइन कैसे करते हैं? विच कंटेन very large number of atoms. A molecule which contain very large number of atom is known as a macromolecule. इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है,
हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे ब्लड में है, और इसका काम क्या है, फंक्शन इसका क्या है, ये कैरी करेगा ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन लेके जाता है कहां से कहां, फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो हीमोग्लोबिन है ये क्या है भला, एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, बहुत सारे एटम होते हैं इसमें, और इसका फंक्शन क्या है कि इसने लंग्स से हमारे पूरी जिस्म में क्या लेके जाना भला, ये कैरियर है किसका भला, ऑक्सीजन का। और कितने एटम, 10,000 डिफरेंट एटम जुड़ेंगे तो एक हीमोग्लोबिन का क्या भला मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास। और ये कितना भारी होता है, कितना वजनी होता है, किससे भला, हाइड्रोजन एटम से। तो ये 68,000 टाइम्स हैवियर है एक हाइड्रोजन से। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने यहाँ पे बताया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन, ये चीजें होती हैं किसके अंदर भला, हीमोग्लोबिन के अंदर। ओके, जो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे एटम हैं, क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे इसमें कार्बन एटम कितने हैं, ये नंबर लिखा हुआ मैंने 2952। हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 4664। और ऑक्सीजन कितने हैं, 832। नाइट्रोजन इसमें कितने हैं, 812। और 8 इसमें सल्फर एटम होते हैं, और आयरन इसमें क्या होते हैं भला, 4 होते हैं। तो ये मतलब अगर इनको हम सम कर लें, ऐड कर लें, तो ये कितने बनेंगे, 10,000 जो है वो बन जाएंगे हमारे पास। तो एक मॉलिक्यूल में हीमोग्लोबिन जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है, बड़ा मॉलिक्यूल कहलाता है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हम इसको कहते हैं। इसका फंक्शन हमें पता चला, ये है क्या भला, ब्लड प्रोटीन है, ब्लड में होगा। फंक्शन क्या है, कैरी करता है ऑक्सीजन को और पूरे जिस्म में लेके जाता है। और हैवियर कितना है हाइड्रोजन एटम से, 68,000 टाइम, 10,000 एटम से ब्लड में है, कैरी करेगा ऑक्सीजन को, इतना हैवियर है। और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जो है वो याद रख लेंगे तो आपको ये पता होगा, इसकी कंपोजिशन का जो है वो आपको पता लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो आयंस होते हैं वो क्या चीज़ होती है और उसकी फॉर्मेशन क्या है, कौन कौन सी जो एनर्जी चेंजेस आते हैं। ओके, ऑल राइट, अल्लाह हाफिज़।